जो बच्चे साहित्यिक हिंदी वाले हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पद्यांश संस्कृत में आते हैं जो श्लोक, तो ऋतुवर्णनम पूरा श्लोक पे ही है। ऋतुवर्णनम नवीन टॉपिक जुड़ा है, तो इसे हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहां से श्लोक आना बिल्कुल तय है। एक न एक नया टॉपिक इसलिए जुड़ा है क्योंकि ये 2021-20 में था, इसके बाद 22-23 में नहीं था, और 24 में फिर आया है, क्योंकि पहले 30% ऑफ था, इस बार 100% है 24 में। तो ये इसलिए आपको पढ़ना है ताकि आप अगर यहां से भी श्लोक आ जाए तो 7 अंक आपके न जाएं। साहित्यिक हिंदी वाले हैं आप, आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी है, थोड़े चैप्टर ज्यादा पढ़ने हैं। यहां पर सबसे पहले देखिए कि वर्षा ऋतु का वर्णन है, और ये महर्षि वाल्मीकि रचित, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण जो है वहां से श्लोक लिए गए हैं, और राम है, लक्ष्मण है और वर्णन है। पहले वर्षा ऋतु का राम वर्णन करते हैं, कहते हैं स्वनै घनानां प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्राम चिरसन्निरुद्धाम अनेक रूपाकृति वर्णनादा नवाम्बुधाराभिहता नदंती। बहुत सुंदर श्लोक है, बड़ा मजा आएगा, आप उसको समझो। स्वनई मीन्स होता है ध्वनि, स्वनई मीन्स ध्वनि। घना नाम माने मेघों की, मेघों की ध्वनि। प्लवगाह मीन्स होता है मेढक, क्या होता है? मेढक। प्रबुद्धा माने जाग गए हैं। अब बरसात होती है तो क्या होता है, उसका एक सीन देखो, बरसात होती है तो क्या होता है, मेढक जाग जाते हैं। तो प्लवगा प्रबुद्धा वर्षा जोई है, अर्थात वर्षा ऋतु में जो प्लवग होते हैं, जो मेढक होते हैं, प्रबुद्धा माने जाग गए हैं, विहाय माने त्याग कर, निद्राम माने निद्रा को, चिर माने लंबे समय से, सन्निरुद्धाम माने रुकी हुई। चिर सन्निरुद्धाम निद्राम, निद्रा कैसी थी? चिर सन्निरुद्धाम, विशेषण है निद्रा का। तो सदियों से, चिर सन्निरुद्धाम, सदियों से यानी कि बहुत दिनों से रोकी हुई या रुकी हुई, निद्रा को त्याग कर जाग गए हैं मेढक। और फिर यहां क्या लिखा है? नदंती, शोर मचा रहे हैं। ठीक ऐसे पढ़ो, नींद को लंबे समय से रोकी हुई नींद को त्याग कर जाग गए हैं मेढक, नाद कर रहे हैं, क्यों? नवाम्बुधाराभिहताः, नवीन, अंबु माने नव माने नवीन, अंबु माने जल, धारा माने धारा, अभिहता माने प्रताड़ित। नवीन जल की धारा से प्रताड़ित होकर के नाद कर रहे हैं, लंबे समय से निद्रा में, चिर निद्रा में रहने वाले मेढक निद्रा त्याग कर नवीन जल की धारा से प्रताड़ित होकर के क्या हुए हैं? जाग गए हैं और आवाज कर रहे हैं। स्वनई माने ध्वनि, घना नाम माने मेघों की। अनेक रूपाकृति वर्ण नादाह, अनेक रूप, आकृति, वर्ण और नाद, अर्थात अनेक प्रकार के रूप वाले, आकृति वाले, वर्ण माने रंग वाले, नादाह माने नाद कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। ठीक है, यानी अनेक रूप, आकृति और वर्ण वाले, स्वर वाले, जो मेघों की गर्जना से क्या हुआ? मेघों की गर्जना से हुआ क्या? बहुत समय से, बहुत लंबे समय से रुकी हुई नींद को त्याग कर जागे हुए मेढक टर टर कर रहे हैं, अर्थात नई जलधारा से प्रताड़ित होकर के क्या कर रहे हैं? चोट खा करके, अप्रताड़ित होकर के बोल रहे हैं। फिर से समझो, स्वन माने ध्वनि, घना नाम माने मेघों की। अनेक रूप, आकृति, वर्ण, नादाह, अनेक रूप, आकृति और रंग वाले, नादाह माने ध्वनि से, स्वनई माने ध्वनि से, घना नाम माने मेघ। यानी अनेक रूप, आकृति, वर्ण और स्वर वाले मेघों की, नादाह माने एक तो देखो यहां पर स्वनई का मतलब होता है गर्जना,
और यहां पर नादाह का मतलब होता है शोर, जोर या आवाज। ठीक है, तो अनेक रूप, आकृति और रंग वाले मेघों की गर्जना की आवाज सुनकर के लंबे समय से रोकी हुई निद्रा को त्याग कर मेढक जाग गए हैं और नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर के नाद कर रहे हैं। क्लियर, नो डाउट। संदर्भ आएगा, 2 अंक यहां मिलेंगे संदर्भ के, 5 यहां मिलेंगे, तो 7 पक्के होंगे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से ऋतु वर्णनम नामक पाठ से वर्षा शीर्षक से उद्धृत है और जो वाल्मीकि रामायण से उद्धृत है। ठीक है, चलिए चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रांत तरा मृगेन्द्रा रम्या नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्रा प्रकीर्तितो वारिधरै सुरेन्द्र। समझो कि मत्ता गजेन्द्रा, यानी गजेंद्रा मीन्स होता है हाथी, मत्ताह मीन्स होता है मतवाले, हाथी मतवाले हो रहे हैं। मुदिता गवेंद्रा, मुदिता माने प्रसन्न हो रहे, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मुदिता माने प्रसन्न हो रहे हैं, गवेंद्रा माने होता है सांड। क्या होता है? सांड, यानी गोवंश वाले बच्चे जो हैं, सांड अथवा आवारा पशु कह सकते हैं। आवारा पशु तो नहीं करेंगे, गौ माने होता है भाई गो इंद्रा, गो इंद्रा मतलब कह सकते हैं कि गैया से उत्पन्न, तो साढ़े हुए। तो गजेंद्रा हाथी मतवाले हो रहे हैं, भाई वर्षा ऋतु है तो हाथी मतवाले हो रहे हैं। और सांड मुदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मुदित हो रहे हैं। वनेश माने जंगलों में, विक्रांत तराह मृगेंद्रा, मृगेंद्रा माने होता है सिंह। सिंह क्या हो गए हैं? मृगेंद्रा माने सिंह, बहुत बहुवचन है ना। विक्रांत तरा यानी अत्यधिक क्या हो गए हैं? विक्रांत तरा माने अत्यधिक पराक्रमी हो रहे हैं। सिंह जो हैं अत्यधिक पराक्रमी हो रहे हैं। रम्या नगेंद्रा, नगेंद्रा मीन्स होता है पर्वत, पर्वत सुंदर हो रहे हैं। निभृता नरेंद्र, नरेंद्र मीन्स होता है राजा, तो राजागण क्या हो रहे हैं? निभृता हो रहे हैं, मतलब राजागण शांत हो गए हैं, क्योंकि अब कहां युद्ध करने जाएं? अब युद्ध करने जाएंगे कहां? वो चहला कीचड़ भरा हुआ है, कहां युद्ध करेंगे? मैदान में वही कीचड़ में गिर जाएंगे, कहीं हाथी कीचड़ में फंस जाएगा, कहीं घोड़ा, कहीं रथ का पहिया। पहले कच्ची रोड थे, तो क्या कहते हैं कि निवृता नरेंद्रा, निवृता मतलब क्या हो गया है कि निवृत्त हो गए हैं, अर्थात शांत हो गए हैं। प्रकीर्तितो वारिधरैहि सुरेंद्र, यानी क्या हो रहा है कि इंद्र मेघों से, प्रकीर्तितो माने खेल रहे हैं, वारिधरैहि माने मेघों से, सुरेंद्र माने इंद्र, इंद्र मेघों से खेल रहे हैं। वारिधरैहि माने जल धारण करने वाले मेघों से खेल रहे हैं, यानी हाथी मतवाले हो रहे हैं, सांड आवारा पशु प्रसन्न हो रहे हैं, जंगलों में सिंह और भी पराक्रमी हो रहे हैं। रम्या नगेंद्रा पर्वत सुंदर हो गए हैं वर्षा होने से। निवृता नरेंद्रा राजागण शांत हो गए हैं। प्रक्रीडितो वारिधरै सुरेंद्र, और वारिधर अर्थात मेघों से इंद्र भगवान खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। वर्षा प्रवेगाः, वर्षा प्रवेगाः, वर्षा प्रवेगाः का मतलब क्या होता है? वर्षा प्रवेगाः माने वर्षा की अधिक वेग से। विपुलाः पतन्ति प्रवान्ति वाताः, विपुलाः पतन्ति प्रवान्ति वाताः। विपुलाः माने विपुल रूप में, पतन्ति माने गिर रही है। वर्षा बड़े वेग के साथ विपुल रूप में गिर रही है। कहने का मतलब यह है कि वर्षा की अधिक झड़ी पड़ रही है, तेज झड़ी पड़ रही है।
तो वर्षा प्रवेगा विपुला पतंती, वर्षा की घड़ी तेज झड़ी पड़ रही है, लड़ियां पड़ रही हैं। प्रवांति वाताह समुदीर्ण वेगाह, समुदीर्ण मतलब बहुत ही तेज वेग से, प्रवांति वाताह वायु बह रही है, तेज हवा बह रही है। प्रवांति वाताह समुदीर्ण वेगाह, तो यहां कह सकते हैं प्रवांति माने बह रही है, वाता माने हवा, समुदीर्ण वेगाह बहुत ही तीव्र वेग से, प्रनष्ट कूलाह जिसके किनारे नष्ट हो गए, कूलाह मीन्स किनारे, प्रनष्ट माने नष्ट हो गए हैं, नष्ट किनारों वाली क्या नदी, प्रवहंती माने बह रही है, शीघ्रम माने शीघ्रता के साथ, नद्योः माने नदियां, जलम माने जल, नदियों का जल, विप्रतिपन्न मार्गाः माने मार्ग को बाधा पहुंचाता हुआ, अर्थात मार्ग को क्या कह रहा है, मार्ग को रास्ता बदल करके, मार्ग को बाधा पहुंचाए, रास्ता, विप्रतिपन्न मार्गा अर्थात रास्ता बदल बदल के, मार्गा माने रास्ता, विप्रतिपन्न माने बदल बदल करके क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। यानी वर्षा अधिक पड़ रही है, तेज हवा बह रही है, और क्या हो रहा है कि नदी जो है किनारों को तोड़कर अपना रास्ता बदल करके नदियां तीव्रता से जल बहा रही हैं। ठीक है, ठीक है, किनारों को तोड़कर, यहां पूर्ण विराम हटा देना भाई साहब, किनारों को तोड़कर अपना रास्ता बदलकर नदियां तीव्रता से जल बहा रही हैं। देखिए आपका ध्यान अनुवाद पे अभी नहीं होना चाहिए, ये मैंने केवल टाइप कर दिया है आपके पढ़ने के लिए। ठीक है, यहां पर समझो, घनोपगूढ़म, हाँ, घनोपगूढ़म, घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम अभि उपैति, नवैः जलौघैः धरणी विस्तृप्ता, घनोपगूढ़म गगनम न ताराः, घनोपगूढ़म गगनम न तारा। अब यहां पर देखिए गगनम माने होता है आकाश, आकाश क्या है, घनोपगूढ़म अर्थात घनों से ढक गया है, उपगूढ़म माने ढक गया है, आकाश घनों से आकाश क्या है, घनों से यानी मेघों से ढक गया है। न ताराह न भास्करो दर्शनम, और इस कारण से न तारे और न ही सूर्य दिखाई दे रहे हैं, दर्शनम अभि उपैति दिखाई दे रहे हैं। नवैः जलौघैः धरणी वितृप्ता, नई जल की धारा से धरती बाढ़ से तृप्त हो गई है। ठीक है, नवैः जलौघैः धरणी वितृप्ता, जलौघई मतलब कह सकते हैं बाढ़ से, धरणी माने धरती, नवई माने नवीन, नवीन जल की बाढ़ से धरती वितृप्त हो गई है। तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशाः, और अंधकार से लेपित दिशाएं प्रकाशित नहीं हो रही हैं, चमक नहीं रही हैं। अब यहां पढ़ लो कि नवीन नभ के मेघों, अच्छा नभ मेघों से ढका है, इस कारण न तो तारे और न ही सूर्य, अच्छा यहां सूर्य लगा लो, सूर्य दिखाई दे रहा है। धरा नई जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है, और अंधकार से लिपि अलग कर लो भाई, ये लिपि दिशाएं चमक नहीं रही हैं। फिर है महांति कूटानि महीधराणाम धारा विधौतानि अधिकम विभांति, यहां पर है धारा विधौतानि, धारा विधौतानि, और फिर है अधिकम विभांति। महांति माने विशाल, ठीक है, महांति कूटानि महीधराणाम यानी पहाड़ों की ऊंची ऊंची, महांति मतलब ऊंची ऊंची, कूटानि माने चोटियां, कूटानि माने चोटियां, धारा विधौतानि अधिकम विभांति, धारा विधौतानि का मतलब होता है धारा से धुली हुई, अधिक क्या है, सुशोभित हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, अधिक सुशोभित हो रही है। महांति कूटानि महीधराणाम
धारा विधौतान अधिकम विभांति। अधिकम विभांति माने अधिक सुशोभित हो रही हैं। महाप्रमाणैः विपुलैः प्रपातैः मुक्ता कलापै इव लंबमानैः। समझो, बड़ा सुंदर श्लोक है ये, ठीक है। महाप्रमाणैः मतलब क्या होता है? महाप्रमाणैः प्रपातैः विशाल, महाप्रमाणैः मतलब विशाल, ठीक। महाप्रमाणैः विपुल और अधिक संख्या में, विपुल माने तमाम, अधिक। प्रपातई माने झरना, मुक्ता माने मोती, कलापई माने समूह, इव माने की भांति, लंब माने लटकते हुए। यानी कहने का मतलब यह है कि जल वर्षा की धारा से धुले हुए पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां लटकते हुए, लंबमा नहीं, लटकते हुए झरनों या मुक्ता कलापई कह सकते हैं, बड़े बड़े झरनों से, या फिर कह सकते हैं मोतियों के बड़े बड़े हारों के समान लटकते हुए झरनों से, मोतियों की लड़ियों के समान बड़े बड़े हारों, मोतियों के लड़ियों के हारों के समान लटकते हुए अधिक सुशोभित हो रही हैं, ठीक है। प्रपातई माने झरनों, प्रपातई मुक्ता कलापई। अब यहां पर एक चीज ये ध्यान दो, प्रपातई मीन्स होता है झरने, सब एक एक अलग कर लो तब समझ में आएगा। मुक्ता कलापई यू माने मोतियों, मोतियों की लड़ियों के समूहों की भांति, समूहों की भांति, ठीक है। जो झरने हैं वह कैसे हैं? मोतियों की लड़ियों के समूहों की भांति लटकते हुए झरने प्रतीत हो रहे हैं। कैसे प्रतीत हो रहे हैं? जो बड़े बड़े झरने हैं तो लटकते हुए मोतियों की लड़ियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। अब क्लियर हुआ होगा। यानी अब यहां देख लो कि पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से लटकते हुए मोतियों के बड़े बड़े हारों के समान बड़े बड़े झरनों, बड़े बड़े प्रपात यानी कि झरनों से अधिक सुशोभित हो रहे हैं। कौन? पहाड़। अब आती है हेमंत। हेमंत क्या होता है? अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शतः सुखाः दिवसा सुभगादित्या छाया सलिल दुर्भगाः। यहां पर आप संदर्भ ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से ऋतु वर्णनम नामक पाठ के हेमंत खंड से उद्धृत है, जो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। इतना भी लिख देंगे, ठीक है। तो इस हेमंत ऋतु में क्या होता है समझो। तो यहां पर कवि हेमंत की बात कह रहे हैं, कहते हैं यहां से शुरू, यहां समझो। दिवसाह, हेमंत ऋतु में जो दिन होते हैं, जो दिवस होते हैं वो कैसे होते हैं? दिवस जो हेमंत ऋतु के दिन जो होते हैं, अत्यंत सुख संचाराः मध्याह्ने स्पर्शतः सुखाः। अत्यंत सुख संचारा यानी जो दिन होते हैं, हेमंत ऋतु के जो दिन हैं अत्यधिक सुख पूर्वक संचार करने योग्य हैं, यानी कि ये समझ लो इधर उधर जाने योग्य हैं। मध्याह्ने माने दोपहर में, स्पर्शता माने स्पर्श से, सुखा माने सुख है, यानी दिन में सूर्य की धूप के स्पर्श के कारण दिन सुखपूर्वक है। यानी मध्याह्ने दोपहर स्पर्शतः सुखाः, दोपहर के स्पर्श से सुख प्राप्त होता है। सुभग आदित्याः, आदित्य माने सूर्य जो है, सुभगाः, सुभगा मतलब होता है सुंदर, सूर्य सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। छाया सलिल दुर्भगाः, और छाया सूर्य जो है अच्छा लगता है क्योंकि जाड़ा हो रहा है। और छाया और जल दुर्भगा माने क्या लगते हैं? कष्टप्रद लगते हैं। दुर्भगा मीन्स होता है कष्टप्रद लगते हैं या प्रिय नहीं लगते हैं। तो ये बात समझ में आई।
कि जो हेमंत ऋतु के दिन होते हैं अत्यधिक सुख देने वाले होते हैं। अत्यंत दिवसाह अत्यंत सुख संचाराह, अत्यधिक सुख देने वाले होते हैं, यानी इधर उधर जाने आने जाने वाले होते हैं। मध्याह्ने माने दोपहर के समय में स्पर्शता सुखाह, यानी सूर्य के कारण, सुभगा आदित्य, सुभग सुंदर सूर्य के कारण जो दोपहर होता है, जो दिन होते हैं, वे क्या होते हैं, वो सुखपूर्वक इधर उधर जाने आने के योग्य होते हैं, परंतु छाया और जल अत्यधिक कष्टप्रद होते हैं शीतलता के कारण। ठीक, अब तो क्लियर हो गया, हिंदी पढ़ लो इसकी। फिर यहां पर अगला श्लोक आता है इसका दूसरा वाला। खरजूर पुष्प आकृति भी शिरोभि पूर्ण तंडुलैः शोभन्ते किंचिदालंबाः शालयः कनक प्रभा। अब धान का सीजन है इस समय। खरजूर पुष्प के समान आकृति वाले, यानी खरजूर, यहां पर खरजूर होगा, खरजूर पुष्प आकृति भी, खजूर के पुष्प की आकृति वाले। खजूर का पुष्प कैसा होता है ना, ऐसा ऐसे तो होता है खजूर का पुष्प। तो खजूर की पुष्प के आकृति वाले, शिरोभि माने सिर से, पूर्ण तंडुलई ही, पूर्ण चावलों से पूर्ण, शिरोभि माने होता है बालों से, शिरोभि माने बालों से, शोभनते माने सुशोभित होते हैं, किंचित माने कुछ, आलंबाह माने लटकते हुए, शालयः माने होता है धान, कनक प्रभा माने होता है सोने की चमक की तरह। मतलब धान पके हुए नहीं होते हैं पूर्ण रूप से, बालियां लटक रही होती हैं, धान पकने की कगार पे होते हैं, पूर्णतया नहीं पके होते हैं। पकने मतलब कलर उनका हो जाता है, पक ही रहे होते हैं, ये समझ लो। हाँ, पक गए होते हैं, पके होते हैं। तो कैसा कलर होता है पके धानों का? आपने देखा पके धानों की बालियां कैसी होती हैं। पके धानों की जो बालियां होती, शिरोभि मीन्स यहां पर बालियों से है, बाल जो बोलते हो, धान की जो बालियां होती उसको कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इस समय क्या होता है, हेमंत में क्या होता है, हेमंत का ही वर्णन तो कर रहे हैं भाई साहब, यहां देख लो भाई। हाँ, हेमंत का है। हेमंत में क्या होता है, खरजूर पुष्प आकृति भी, खजूर की पुष्प की आकृति वाले, शिरोभि माने बालियों से पूर्ण तंडुलई है। ठीक है, बालियां जिनके चावल पूर्ण हो चुके होते हैं, ऐसी बालियां। तो पूर्ण चावलों वाले, शिरों वाले, शोभनते माने सुशोभित होते हैं, किंचित माने कुछ लटकते हुए, शालया माने धान, कनक प्रभा माने सोने की तरह चमकने वाले। खजूर के फूल के समान आकृति वाले, चावलों से पूर्ण बालों से कुछ झुके हुए, सोने के समान चमक वाले धान शोभित हो रहे हैं इस समय। फिर देखो, एते हि समुपासीना विहगाः जलचारिणः नावगाहन्ति सलिलं प्रबगल्भा इवाहवम्। कि समझिए, एते ही मतलब ये सब, समुपासीनाम माने समीप में बैठे हुए, विहगा मीन्स होता है पक्षी, जलचारिणः माने जल में चलने वाले जो पक्षी हैं, जल में विहार करने वाले जो पक्षी हैं, समीप में बैठे हुए हैं। ये क्या हो रहा है, न अवगाहन्ति, स्नान नहीं कर रहे। ठीक है, जल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, न अवगाहन्त, जल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, सलिलम, जल में प्रवेश, सलिलम माने जल में, न अवगाहन्ति माने स्नान नहीं कर रहे हैं, यानी प्रवेश नहीं कर रहे हैं। प्रगल्भाः इव आहवम, यहां पर देखिए, इव धन आहवम, यहां का मतलब ये हो जाएगा आहवम। इव माने की भांति, आहवम माने युद्ध भूमि, प्रगल्भा माने कायर। जिस प्रकार युद्ध भूमि में कायर प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार समीप में बैठे हुए, जल के समीप में बैठे हुए ये पक्षी जल में विहार नहीं कर रहे हैं, जल में
स्नान नहीं कर रहे हैं। अनुवाद समझो, जल के समीप में बैठे जल में रहने वाले पक्षी जल में उसी तरह प्रवेश नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार कायर रणभूमि में प्रवेश नहीं करते हैं। फिर देखिएगा, अवश्याय तमोनद्धा निहार तमसावृता प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पाः वनराजयः। 14 पढ़ने हैं हमको, 9 हो गए। ठीक है, क्या हो गए? 9, 14 पढ़ने हैं। अवश्याय का मतलब होता है ओस, तमो माने अंधकार, नद्धा माने बंधी हुई या ढकी हुई। ओस के अंधकार से ढकी हुई, निहार तमसावृताः। निहार मीन्स क्या होता है? कुहरा, कुहरे के अंधकार से ढकी हुई, कुहरे के अंधकार से, कुहरे की धुंध से ढकी, ओस के अंधकार से बंधी, प्रसुप्ता यू सोए हुए की भांति, लक्षणते माने दिखाई दे रही हैं, विपुष्पा माने पुष्प रहित जिनमें पुष्प न हो, वन राजया माने वनस्पतियां, या कह सकते हैं क्या? वृक्षों की पंक्तियां। कि ओस के अंधकार से बंधी, कुहरे के अंधकार से ढकी हुई, वनों की पंक्तियां, वृक्षों की पंक्तियां, पुष्प रहित वृक्षों की पंक्तियां सोए हुए के समान दिखाई दे रही हैं। अब हेमंत खत्म और आई वसंत। आई वसंत, आई वसंत, सुखानिलो अयम सौमित्रे काला प्रचुर मन्मथः गंधवान सुरभिमासो जात पुष्प फलद्रुमः। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो संदर्भ समझो कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से ऋतु वर्णनम नामक पाठ से उद्धृत है, वसंत खंड से उद्धृत है। अब समझो कि सुख अनिलो अयम सौमित्रे। अब राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे सौमित्र, हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, क्या हो रहा है? सुखो अनिलो अयम। सुखो माने सुख देने वाला, अनिलो माने वायु, अयम माने यह, सौमित्रे माने हे लक्ष्मण। काला माने समय है, प्रचुर मनमथा माने अत्यधिक कामोत्तेजक, अत्यधिक कामोद्दीपक या कामोत्तेजक। गंधवान सुरभिमासो, गंधवान सुरभिमासो। गंधवान का मतलब क्या होता है? गंधवान सुरभिमासो यानी कि सौरभ से संयुक्त, यानी कि सुगंधि से संयुक्त। जात पुष्प फलद्रुमः, फूल और फलों से युक्त हो रहे हैं। क्या? सारे के सारे द्रुम यानी कि वृक्ष। तो सुख अनिलो, फिर से समझो, बड़ा अच्छे, बहुत ही सुंदर श्लोक है। सुख अनिलो, सुख अनिलो का मतलब यह होता है कि सुख देने वाला, अनिलो माने हवा, अयम माने यह, सौमित्रे माने हे लक्ष्मण। यह जो काल है, काल माने समय है, प्रचुर मनमथा, प्रचुर कामोद्दीपक अर्थात अत्यधिक कामोत्तेजक समय है, कामोद्दीपक समय, काम को बढ़ाने वाला कामोद्दीपक समय है। और क्या है? सुखद समीर वाला, सुखद हवा वाला है। गंधवान माने सुगंधि से भरपूर है। सुरभि मीन्स भी सुगंधी होती, लेकिन सुरभि मासो एक में लग जाने से वसंत का महीना कह लिया जाता है। तो गंधवान सुगंध से युक्त यह वसंत का महीना, जात पुष्प फलद्रुमः, वृक्ष, इस वसंत के महीने में वृक्ष जो हैं, द्रुम माने वृक्ष, पुष्प और फल देने वाले हो रहे हैं, यानी कि वृक्ष फूल और पुष्पों से लदे हो रहे हैं। यानी यहां पढ़ लो, हे लक्ष्मण, सुखद समीर वाला यह समय अति कामोद्दीपक है। सौरभ युक्त इस वसंत माह में, सौरभ मतलब सुगंधि से युक्त इस वसंत माह में वृक्ष फूल और फलों से युक्त हो रहे हैं। फिर कहते हैं पश्य रूपाणि सौमित्रे वना नाम पुष्प शालिनम, शालिनाम। पश्य माने देखो, पश्य माने देखो, पश्य
रूपाणी माने रूपों को, सौमित्रे माने हे लक्ष्मण, वना नाम माने वनों, पुष्पशाली नाम माने पुष्पशाली, है ना, पुष्पशाली वनों को देखो। सृजताम, सृजताम माने क्या कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं। पुष्प वर्षाणी, पुष्प की वर्षा करके, पुष्प वर्षाणी वर्ष तोयम उचाम यू, तोयम उचाम यू अर्थात जिस प्रकार बादल वर्षा की सृष्टि करते हैं उसी प्रकार हे लक्ष्मण देखो फूलों से शोभायमान वनों के विविध रूपों को। ठीक, यानी हे लक्ष्मण जिस प्रकार बादल वर्षा की सृष्टि करते हैं उसी प्रकार फूल बरसाते हुए फलों से शोभायमान वनों के विविध रूपों को देखो। पश्य रूपाणि, विविध रूपों को देखो हे लक्ष्मण, वना नाम पुष्पशालिनम, यानी कि पुष्पशाली वनों को देखो। सृजताम माने सृष्टि कर रहे हैं, पुष्प वर्षाणी पुष्पों की वर्षा के द्वारा, यानी फूल बरसाते हुए सृष्टि कर रहे हैं। वर्ष तोयम उचाम्यु, उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे लिए बादल वर्षा की सृष्टि करते हैं। प्रस्तरीषु चरम्येषु विविधा कानन द्रुमाः, वायुवेग प्रचलिताः पुष्पै अवाकिरन्ति ग्राम। इसको समझो। प्रस्तरेषु अर्थात पत्थरों पर, चा माने और, रम्येषु माने सुंदर सुंदर, विविधाः विविध प्रकार के, कानन माने जंगल के, द्रुमाह माने वृक्ष, वायु वेग प्रचालिता वायु के वेग से, प्रचलिता अर्थात हिलाए गए, पुष्पैः माने फूलों को, अवाकिरंति माने अवकिरंति माने बिखेर रहे हैं, गाम माने पृथ्वी को। यानी वायु वेग से हिलने के कारण अनेक प्रकार के जंगली वृक्ष सुंदर पत्थरों एवं धरा पर पुष्प बिखेर रहे हैं। यहां पर मतलब यह है प्रस्तरेषु च रम्येषु, सुंदर, प्रस्तरेश माने पत्थर, रम्येश माने सुंदर, सुंदर पत्थरों पर, चा माने और, गाम माने पृथ्वी पर, विविधा माने विविध प्रकार के, कानन द्रुमाह माने जंगली वृक्ष, वायु वेग प्रचारिता वायु के वेग से प्रचलित, पुष्पै अवाकिरंति फूलों को बिखेर रहे हैं। और फिर समझो, अमी पवन विक्षिप्ताः विनदन्तीव बादपाः, तटपदैः अनुकूजद्भिः वनेषु मदगंधिषु। मदगंधिषु, मदगंधिषु मतलब मदमस्त सुगंध वाले, वनेषु माने जंगलों में, सटपदई माने भंवरों के द्वारा, अनुकूजित भी माने पूजन करने से, अर्थात गूंजते हुए भंवरों। ठीक है, सटपदई अनुकूजत भी, सटपदई अनुकूजत भी, गूंजते हुए भंवरों से, वनेषु माने जंगल में, मदगंधिषु माने मोहक सुगंध वाले जंगलों में, सटपदई अनुकूजत भी भंवरे बोल रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, अमी पवन विक्षिप्ता विनदन्ति पादपाः, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पवन के द्वारा हिलाए जाने पर, ठीक है, हवा के द्वारा हिलाए जाने पर भंवरे जो हैं, ठीक है, हवा के द्वारा हिलाए जाने पर विनदन्ति पादपा, भंवरे से मतलब यहां पर क्या है यार, समझो यहां पर। अब फिर देखो, एक मोटी बात समझो, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं इसलिए आप एक मोटी मोटी बात समझो। अरे समझा नहीं पा रहा हूं मतलब थोड़ा सा क्लिष्ट बैठेगा आपको, मेरी भाषा में समझो। मतलब जब जंगल है लगा, जंगल पे तमाम पुष्प हैं, अब पुष्पों पे भंवरे बैठे हैं, जो भंवरे बोल रहे हैं, तो कवि की कल्पना यहां पे क्या कह रही है, कवि की कल्पना यह है कि भंवरे नहीं बोल रहे हैं, ऐसा लगता है पेड़े बोल रहे हैं। अब बोल कौन रहा है, भंवरा। तो ये समझो यार, अब समझ में आए। यानी हवा के द्वारा हिलाए गए वृक्ष मोहक सुगंध वाले वनों में
गूंजते हुए भंवरों से बोल रहे हैं, वृक्ष बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है। समझ में आया कि अब अमी पवन विक्षिप्ता विनदंती उपादपा, यू माने की भांति। अब यहां पे उपमा अलंकार है, बहुत सारी जगह उपमा अलंकार, बहुत सारे श्लोकों में। तो अमी पवन विक्षिप्ता विनदंती उपादपाह षटपदई अनुकूजत भी वनेषु मद गंधिषु। कहने का मतलब यही रहा कि अमी पवन विक्षिप्ता विनदंती उपादपा का मतलब यह है हवा के द्वारा हिलाए गए वृक्ष मोहक सुगंधि वाले वनों से, ठीक है, में षटपदई अनुकूजत भी गूंजते हुए भंवरों से, वनेषु मदगंधिषु जंगलों में बोल रहे हैं। तो मतलब जंगल ही बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है, भंवरों से बोल रहे हैं जंगल, भंवरों के माध्यम से जंगल बोल रहे हैं। हवा के द्वारा हिलाए गए ये वृक्ष मोहक सुगंध वाले वनों में गूंजते हुए भंवरों के समान, से या के समान बोल रहे हैं, से बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है। ठीक, अब तो समझ में आया। बस सुपुष्पितांस्तु पश्यैतान कर्णिकारान समन्ततः हाटक प्रतिसंछन्नान नरान पीतांबरान यू। तो सुपुष्पितान तो मतलब होता है भली प्रकार से पुष्पित, पश्य माने देखो, एतान माने इन, कर्णिकारान माने कनेरों को, ठीक है, समन्ततः माने चारों ओर से, हाटक माने स्वर्ण प्रतिसंछन्नान स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए, नरान माने नरों की भांति, पीतांबरान यू, ठीक है, यानी स्वर्ण आभूषणों और पीतांबर धारण किए हुए नरों की भांति। ठीक, यानी हे लक्ष्मण पीले पुष्पों से लदे हुए कनेर के वृक्षों को देखो, इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि मानो मनुष्य स्वर्ण आभा वाले पीतांबर को ओढ़कर बैठे हों। समझ में आया? यहां से कम समझो, यहां से ज्यादा समझो तो आएगा। सुपुष्पितांस्तु पश्य एतान कर्णिकारान समन्ततः, चारों ओर से इन पुष्पित कनेरों के पौधों को या वृक्षों को, पश्य माने देखो, चारों ओर से इन कनेरों के वृक्षों को, पुष्पित कनेरों, भली प्रकार से पुष्पित कनेरों के वृक्षों को चारों ओर से देखो हे लक्ष्मण, हाटक प्रतिसंछन्नान नरान पीतांबरान यू, यानी पीतांबर वस्त्र पहने हुए, ओढ़े हुए, स्वर्ण आभूषण पहने हुए, स्वर्ण आभूषण वाले, स्वर्ण आभा वाले पीतांबर, यानी यहां पर देखिए, यहां मतलब हाटक प्रति संछन्नान नरान पीतांबरान यू, यानी स्वर्ण आभूषण वाले पीतांबर, यहां पर अब सही अर्थ निकल के आया, स्वर्ण आभूषण वाले पीतांबरों को धारण किए, स्वर्ण आभूषण की कांति वाले, चमक वाले पीतांबर को धारण किए हुए नरों की भांति लग रहे हैं। मतलब अब ये कनेर के वृक्ष कैसे लग रहे हैं? कनेर के वृक्ष कनेर के पुष्पों से सुपुष्पित हैं, मतलब भरे फूले हैं। तो कैसे लग रहे हैं? ऐसे लग रहे हैं जैसे सोने की चमक वाले पीले वस्त्र पहनकर कोई नर बैठे हो, कुछ नर बैठे हो, ऐसा लग रहा है। अब समझ में आया? अब तो क्लियर हो गया। तो यहां तक था आपका ये नवा पाठ जो आया है, नया पाठ, मतलब 24 में लागू हुआ है, 22-23 में हटा था। ठीक, तो ये इस बार आपका इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि नवीन जुड़ा। और साहित्यिक हिंदी वालों नृपति दिलीपा जरूर पढ़ लेना, वहां पर मैंने ऑलरेडी वो पढ़ा रखा है पिछले साल। ठीक है, तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते रहेंगे आपको और शुभकामनाएं हैं 22 फरवरी।